दोस्तों, ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है और इस दिन पितरों का तर्पण करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। साथ ही परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन भगवान शनिदेव की पूजा का विधान है और साथ ही पितरों का भी तर्पण किया जाता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने के बाद दान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ अमावस्या का दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम दिन माना जाता है। इस दिन गंगा स्नान करने के बाद पितरों की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अगर पितृ की कृपा आपके ऊपर रही तो हर काम में सफलता मिलेगी और सारे के सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। इसके साथ ही इस दिन पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए सही समय माना जाता है। इस साल ज्येष्ठ अमावस्या 26 मई 2025 को है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि ज्येष्ठ अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण किस प्रकार करना चाहिए। लेकिन उससे पहले यदि आप भी चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। नंबर 1, काले तिल से करें तर्पण। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि ज्येष्ठ अमावस्या पर काले तिल से पितरों का तर्पण करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि तिल को पितरों का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में अगर आप ज्येष्ठ अमावस्या के दिन गंगा नदी में स्नान के बाद काले तिल को उसमें प्रवाहित करते हैं तो आपके पितरों को आत्मा को शांति मिलती है। साथ ही वे खुश होकर आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। नंबर 2, कुशा के जरिए करें पितरों की पूजा। पितरों की पूजा बिना कुशा के पूर्ण नहीं होती है। ऐसे में अगर आप ज्येष्ठ अमावस्या के दिन अपने पितरों का तर्पण व पिंडदान करते हैं तो आपको पितरों के निमित्त कुशा का उपयोग करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि कुशा के माध्यम से पितरों को कुछ भी अर्पित किया जाए तो वह बेहद खुश होते हैं। साथ ही कुंडली से पितृदोष भी समाप्त होता है। नंबर 3, खीर। शास्त्रों के अनुसार पितृ नाराज हो या फिर कुंडली में पितरों के क्रोध के कारण पितृदोष उत्पन्न हो गया हो तो ऐसे में गाय के दूध से बनी खीर को पितरों का स्मरण करते हुए उनके नाम से किसी को खिला देना चाहिए। साथ ही थोड़ी सी खीर कौवे को भी देनी चाहिए। इससे पितृ शांत हो जाते हैं। नंबर 4, ज्येष्ठ अमावस्या पर पीपल, वर, आंवला, नीम का पौधा लगाने की परंपरा है। घर में इन पौधों को लगाने के बाद सेवा करने से पितृ खुश होते हैं। इन्हें घर या आसपास लगाने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है। नंबर 5, अमावस्या पर पूर्वज किसी भी रूप में धरती पर आते हैं। पितरों को प्रसन्न करने के लिए इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं। साथ ही कौवे, कुत्ते, चींटियों को भी खाना खिलाएं। इससे पितरों को भोजन प्राप्त होता है जिससे वे प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। धन में वृद्धि और तनाव से मुक्ति के लिए यह उपाय लाभकारी है। दोस्तों, ज्येष्ठ अमावस्या पर शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए करें यह उपाय। नंबर 1, शनि जयंती पर किसी जरूरतमंद की आर्थिक रूप से मदद करने पर शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। इस दिन गरीबों को छाता, जूते, चप्पल, काले तिल, काले कपड़े, जल से भरा घड़ा, लोहा दान करें। ऐसा करने से शनि की साढ़े साती और ढैया से मुक्ति मिलती है और आर्थिक समस्याएं भी दूर होती हैं। नंबर 2, शनि जयंती पर शमशान घाट में लकड़ी का दान करें। मान्यता है इससे तरक्की की राह आसान होती है।
साथ ही शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। नंबर 3, कई लोग इस दिन गंगा स्नान नहीं कर पाते हैं, तो घर में ही गंगा जल मिलाकर स्नान करने के बाद पितरों का तर्पण करें। पितृ तर्पण में घी, जौ, अक्षत होना अति आवश्यक होता है। इसके साथ ही पितृ को सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। उसके बाद पितृ कवच पाठ करें तो पितृ प्रसन्न हो जाएंगे और पितृ दोष से मुक्ति मिलेगी। इसके साथ ही पितृ की कृपा से सारे दुखों से मुक्ति मिल जाएगी और घर में कभी कलह कलेश नहीं होगा। हमेशा घर में बरकत रहेगी। पितृ नाराज होते हैं तो क्या होता है? नंबर 1, पितृ नाराज होकर श्राप देते हैं कि उनके वंश को संतान सुख प्राप्त ना हो। इसका अर्थ है कि पितृ दोष के कारण भी व्यक्ति संतानहीन हो सकता है। माना जाता है कि पितृ के परिजन पितरों को तृप्त नहीं करते हैं, इसलिए वह संतानहीन होने पर श्राप देते हैं, ताकि जब भी वह पितर हो तो अतृप्त रहे। ऐसे वंश को संतान की क्या आवश्यकता। नंबर 2, पितरों के नाराज होने के कारण घर में हमेशा कलेश कलह होता है। परिवार में अशांति का माहौल होता है। परिजन एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं। नंबर 3, पितृदोष के कारण घर परिवार की उन्नति में बाधा उत्पन्न होती है। घर में काम में रुकावट पैदा होती है। बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। नंबर 4, पितरों की नाराजगी के कारण परिवार के सदस्यों को कई प्रकार के शारीरिक कष्ट भोगने पड़ सकते हैं। कोई न कोई सदस्य हमेशा बीमार रहेगा। नंबर 5, पितृदोष के कारण बिजनेस और नौकरी में तरक्की की संभावनाएं कम हो जाती हैं। बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाता है। उसमें भी कई तरह की अड़चनें आ सकती हैं। दोस्तों, यदि आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद।